Very good morning to all of you. Now today we will discuss the topic biomolecules. This is 7th part of this chapter, biomolecules of chemistry. ठीक है, आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है पहले वो जानेंगे, लेकिन यहाँ तक हम लोग आए कैसे थोड़ा सा वो आपको बता देते हैं। पहले आपको बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बताए थे, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताए थे, फिर बायोकेमिस्ट्री को 2 भाग में डिवाइड किया गया था, बायो ऑर्गेनिक और बायो इनऑर्गेनिक। आपको बताए थे कि अभी हम लोग को बायो ऑर्गेनिक को जानना है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट था कार्बोहाइड्रेट। वैसे तो प्रोटीन है, विटामिन्स है, लिपिड्स है, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड है, तो बहुत सारा चीज़, लेकिन 1 बाय 1 हम लोग सबको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा एबंडेंट था ग्लूकोज, उसके बारे में जाने, उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में जाने, फिर फ्रुक्टोज जाने। ठीक है, और आपको जब क्लासिफिकेशन बताए थे कार्बोहाइड्रेट का, तो उसमें एक क्लासिफिकेशन था ऑन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होने पर कितना प्रोडक्ट मिलता है, उस पर भी इसको हम लोग क्लासिफाई किए थे। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, तो उसमें क्या क्या था? मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो आपको मोनोसेक्राइड्स हम बता दिए हैं, जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आता है। सेकेंड है ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है, जिसमें 2 से 10 तक 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिलता है अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, तो डाइसेक्राइड्स भी आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। नाउ कम टू दिस लास्ट पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स हम लोग जानेंगे। तो पॉलीसेक्राइड्स नाम से ही आपको पता चल जाएगा, अपॉन हाइड्रोलिसिस व्हाट विल हैपन, दिस विल गिव मोर देन 10 यूनिट्स, क्योंकि 10 यूनिट्स तक तो ओलिगोसेक्राइड्स में आता है, तो 10 यूनिट से ज़्यादा यदि मोनोसेक्राइड्स हमको मिलता है, कब? ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वाटर तो रहेगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl या H2SO4, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, तो H3O+ भी लिख सकते हैं, वाटर H2O एंड H+ फॉर डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कोई एंजाइम्स के प्रेजेंस में भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ओके, नाउ सो पॉलीसेक्राइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मेनी मोनोसेक्राइड। जो भी आपको बताएं 10 से ज़्यादा जितना भी यूनिट मोनोसेक्राइड्स मिलेगा, सब कहाँ से आया है? जिससे भी आया है उसको क्या कहा जाता है? मोनोसेक्राइड। और सब के बीच में जो लिंकेज रहता है, आपको बताए थे लिंकेज क्या चीज़ से होता है? ऑक्साइड से होता है। देखे होंगे दोनों टर्म का OH और OH कंबाइन होता है। ठीक है, तो OH और OH कंबाइन होके वाटर रिलीज हो जाएगा, व्हाट विल रिमेन? O, ऑक्साइड रह जाता है, और वही क्या है? ऑक्साइड लिंकेज, एंड दैट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ जब भी लिंक होगा एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तो आप देखेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होता है। ओके, नाउ दिस इज प्रेजेंट, पॉलीसेक्राइड्स एक्चुअली दीज आर प्रेजेंट एज फूड स्टोरेज और एज स्ट्रक्चरल मटेरियल। ठीक है, ना 1 बाय 1 हम लोग जो आप हमारे सिलेबस में हैं उस पॉलीसेक्राइड्स को जानेंगे। सो फर्स्ट इज स्टार्च, ओके, देन सेलुलोज एंड देन ग्लाइकोजन। तीनों के बारे में 1 बाय 1 वी विल डिस्कस। ओके, नाउ सी स्टार्च। स्टार्च ये बहुत ही ज़रूरी है, हमारे बॉडी में स्टार्च बहुत ही ज़रूरी है, तो ये रेगुलर डाइट में रहना चाहिए। सो दिस इज़ द डाइटरी सोर्स। ओके, एंड मेन स्टोरेज इसका कहाँ होता है? प्लांट में। ठीक है, प्लांट में बहुत मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। ओके, सो मेन स्टोरेज इन प्लांट्स। ठीक है, अब देखिए स्टार्च क्या होता है? C6H10 H5 एंड दिस इज N लगा देंगे। आपको हम पॉलीमर चैप्टर में बताए थे, N लगने का मतलब क्या है? वो पॉलीमर है। N टाइम्स ऑफ वो क्या हुआ है? अटैच हो गया है, बॉन्डिंग बिटवीन N टाइप्स ऑफ दैट टर्म। तो यहाँ पे क्या है? दिस इज पॉलीमर। देख के पता चल जा रहा है यहाँ पे N है, सो दिस इज पॉलीमर। इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट आई हैव टोल्ड, दैट इज डाइल्यूट HCl, बॉयल करेंगे, हीट करेंगे, देन व्हाट वी विल गेट? C6H12O6 ग्लूकोज मिलता है। कितना मिलेगा? N टाइम्स, क्योंकि ये क्या है? पॉलीमर है। इसका पॉलीमर ये है, तो जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? वी विल गेट ग्लूकोज। सो दिस विल ब्रेक इनटू ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो पॉलीमर है वही क्या है?
स्टार्च है। सो स्टार्च को हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये कैसे पता चला, जब इसका हाइड्रोलिसिस किए तो एन टाइम्स हमको ग्लूकोज मिला। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इज इट क्लियर? नाउ सी, स्टार्च को दो भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज ऑफ टू टाइप, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अब दोनों में थोड़ा अंतर क्या है उसको जान लेंगे, फिर दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे। नाउ सी, एमाइलोज 15 to 20% ऑफ स्टार्च कंटेन एमाइलोज। स्टार्च में 15 to 20% एमाइलोज होता है और 80 to 85% एमाइलोपेक्टिन होता है। वेयर? इन स्टार्च। ओके। एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल। ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। और यही कारण है, वाटर सॉल्युबल होता है तो नेचुरल को क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है, हट जाता है, तो इसका परसेंटेज कम हो जाता है। नाउ दिस इज वाटर सॉल्युबल, एमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसॉल्युबल। ये है वाटर सॉल्युबल एंड दिस इज वाटर इनसॉल्युबल। ओके। इसका क्या होता है, लॉन्ग चेन। एमाइलोज का क्या होता है, लॉन्ग चेन, बढ़ते जाता है। अल्फा डी ग्लूकोज अटैच होते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और लंबा चेन इसका होता है। किसका? लॉन्ग चेन, अमाइलोज का। एंड नो ब्रांच, इसमें कहीं भी कोई ब्रांच नहीं रहेगा, लंबा चेन होते जाएगा। इसमें और इसमें यही अंतर है, इसका क्या होता है, लंबा चेन के साथ ब्रांच का भी फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज ओनली स्ट्रेट चेन बट दिस ऑल्सो कंटेन ब्रांच। ओके, सो दिस इज नोन एज ब्रांच्ड पॉलीमर, ठीक है। अब यहाँ जो लंबा चेन बन रहा है वो किसके किसके बीच में हो रहा है, C1 एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो जो लंबा चेन बन रहा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते जा रहा है, किसके किसके बीच में, C1 एंड C4। C1 प्लेस में और C4 प्लेस किसका, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। और इसमें एमाइलोपेक्टिन में क्या आता है, C1 C4 का अल्फा डी ग्लूकोज का तो स्ट्रक्चर लंबा चेन बनेगा ही, और साथ ही ब्रांचिंग होता है, ठीक है। लंबा चेन भी होता है, आपको बताया इसमें क्या होता है, ब्रांच भी होता है। ब्रांच किसके किसके बीच में होता है, C1, क्या कौन कौन सा पोजीशन में, C1 एंड C6, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एमाइलोज में C1 C4 में लिंकेज होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और एमाइलोपेक्टिन में C1 C4 में तो होता ही है, और C1 के साथ C6, ठीक है, नीचे अभी दिखाएंगे आपको, C1 के साथ C6 का भी लिंक होता है, और यही कारण है कि इसमें क्या होता है, ब्रांच पॉलीमर ये बनाता है। ओके, नाउ पॉलीमर ऑफ माल्टोज भी इसको बोल सकते हैं। माल्टोज में आपको बताए थे, माल्टोज, ठीक है। माल्टोज आपको क्या बताए थे, अल्फा डी ग्लूकोज, उसका क्या था, लिंकेज 2। माल्टोज को जब क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस किए थे तो क्या मिला था हमको 2 अल्फा डी ग्लूकोज मिला था। इसका मतलब अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज यदि मेनी टाइम्स है, बहुत सारा रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, एमाइलोज। तो एमाइलोज को हम लोग और क्या कह सकते हैं, दिस इज द पॉलीमर ऑफ माल्टोज। ओके, नाउ सी द स्ट्रक्चर एमाइलोज। इसमें क्या है, दिस इज द लॉन्ग चेन एंड नो ब्रांच। अभी आपको बताए लंबा चेन होता है, कोई ब्रांच नहीं होता है, विथ 200 to 1000, इतना लंबा पॉलीमर है ना, बहुत लंबा इसका चेन बनता है। व्हाट कंटेन्स इट, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इसी का लंबा चेन होता है। नाउ सी हाउ इट हैपेंस, कैसे होता है उसको आप देखिए। सबसे पहले तो आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का हैवर्थ स्ट्रक्चर याद करना ही होगा, तभी ये चैप्टर क्या होगा, पार लगेगा, ठीक है। यदि इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। ये जो चैप्टर है दिस इज़ नॉट टफ बट यू हैव टू कंसंट्रेट। इसमें कंसंट्रेट के आपको खाली देखना है कि किस तरह से एडजस्ट हो रहा है। वो यदि आपके माइंड में सेट हो जाता है देन दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी, और यदि नहीं सेट होता है सो कैसा चैप्टर है, यू नो वेल। ओके, नाउ सी व्हाट इज दिस, हैवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहाँ तक में तो कोई परेशानी नहीं है, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज है। ओके, और क्या कौन सा ग्लूकोज ले रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज बना रहे हैं हैवर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा ग्रुप, बल्कि ग्रुप CH2OH,
ओके। देन H, बड़ा ग्रुप ऊपर छोटा नीचे, छोटा ऊपर बड़ा नीचे। देन बल्की ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, बल्की ग्रुप। अब आपको क्या बोले थे, इतना के बाद रुक जाइएगा। यू सी व्हाट यू आर मेकिंग, कौन सा फॉर्म आप बना रहे हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या बना रहे हैं, अल्फा। अल्फा में क्या बताए थे, बल्की ग्रुप ऑन द सेम साइड, ठीक है। तो OH यहाँ है तो OH यहाँ, इफ OH इज हियर, H इज हियर। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। नंबरिंग कर दीजिए, यहाँ से 6 शुरू कीजिए, 6 5 4 3 2 and 1। अब आपको क्या बताया, बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज, उसका कॉम्बिनेशन है। सो व्हाट विल हैपन, अगेन यू ड्रॉ, सेम चीज, यू हैव टू ड्रॉ द सेम थिंग, CH2OH, then H, okay, H, then OH, OH and H, H, OH, OH, because all are alpha D glucose, OH in the same side, okay. Now again this is alpha D glucose, again you draw, ठीक है। दो तो आपका कब आएगा, जब डाइसेक्राइड्स को का हाइड्रोलिसिस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज है। नाउ अगेन राइट डाउन दिस वे, सेम थिंग, ओके, यू हैव टू राइट द सेम थिंग, CH2OH, H, H, OH, all are OH, H and H, OH, again this is OH and this H, ठीक है। अगेन दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। अब क्या करना है, ये पार्ट, दिस पार्ट, व्हाट विल हैपन, हीट। यहाँ पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, वाटर विल बी रिलीज्ड, माइनस H2O। हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नाउ सी व्हाट विल हैपन इफ वी रिमूव वाटर फ्रॉम हेयर, वाटर रिमूव कर देंगे, OH में से वाटर रिमूव करेंगे, वी गेट O, ओके। हेयर ऑल्सो रिमूव दिस OH and write here O. Now this is alpha link. What is this, alpha link, what is this, alpha link, ठीक है। and also you can say this is glycosidic linkage, this is glycosidic linkage and what is this, और रहेगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे दिखाइएगा, यहाँ पे O and show like this, ठीक है। ये चलता चला जाएगा, पॉलीमर 200 to 1000 बढ़ते चला जाएगा, चेन बनेगा और स्ट्रेट चेन बनेगा, ठीक है। क्या है इसमें, C1 and C4, यहाँ देखिए 6 5 4 3 2 and 1। Now see 1 with 4, here 1 with 4, ठीक है। तो क्या हो रहा है, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज। नाउ सी थर्ड वन इज, थर्ड नहीं है, स्टार्च का ही दो पार्ट था, एक अमाइलोज था एंड वन इज एमाइलोपेक्टिन। नाउ व्हाट इज दिस एमाइलोपेक्टिन, इट इज ब्रांच्ड चेन, अभी आपको बताए थे लंबा चेन यदि अल्फा डी ग्लूकोज का बनेगा देन एमाइलोज, और उसमें यदि ब्रांचिंग भी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जब स्ट्रेट चेन बन रहा है तो C1 C4 के बीच में, ठीक है, लेकिन जब ब्रांच बनेगा तो C1 C6 नीचे जाके बनेगा, अभी दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। Now it is branched chain polymer of alpha D glucose units in which chain formed by C1 C4 glycosidic linkage, C1 C4 का तो glycosidic linkage हो रहा है, and branch chain occur, जो भी आपको बताया, branch chain occur by C1 C6 glycosidic linkage। अब देखिए ये तो आपका C1 C4 हो गया, अब क्या करना है, इस 1 को 6 के साथ ब्रांच बनाना है, तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, 6th वाला बनेगा तभी बन सकेगा। नॉट ड्रॉ दिस, यहाँ पे आप क्या कीजिए,
बनाई, क्योंकि आपको ब्रांच बनाना है ना, तो स्ट्रेट में लिखने से तो होगा नहीं, आपको ब्रांच करना है। और ब्रांच बनाने का तरीका है कि यहाँ पे यदि 1 है और आपको 6 लाना है, 1 और 6 के बीच में यदि आपको दिखाना है, तो आप जान ही रहे हैं 1 और 6 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रहा है, तो उसको ऐसा लिखेंगे कि सुविधा हो। नाउ सी हियर CH2OH, बड़ा ग्रुप ऊपर, सब में वही है बेटा, बड़ा ग्रुप ऊपर छोटा ग्रुप नीचे, ऑल आर अल्फा डी ग्लूकोज। ये भी कुछ अलग चीज़ नहीं है, दिस इज ऑल्सो अल्फा डी ग्लूकोज। इसलिए आपको कह रहे हैं यदि अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, इतना भी यदि आप जान जाएंगे ना तो सारा चैप्टर आप कवर कर लेंगे ना। बड़ा ग्रुप क्या है, बल्कि ग्रुप ऊपर में, छोटा ग्रुप ऊपर, छोटा ऊपर, बड़ा नीचे, बल्कि 1 हेयर, स्मॉल ग्रुप, स्मॉल देन बल्कि, अगेन दिस इज अल्फा, सो बल्कि, बल्कि ऑन द सेम साइड, ठीक है, ये बन गया आपका। अब आपको क्या करना है, ये 1 और ये 6, ये तो पता है आपको, ये 6 है, 5 4 3 2 and 1, व्हाट यू हैव टू डू, ये 1OH और CH2OH, इसका जो 6th पार्ट है, इसमें से क्या रिमूव करना है, वाटर, ठीक है, इसमें से क्या रिमूव करना है आपको, वाटर। इसको हीट करेंगे, व्हाट विल हैपन, वाटर विल बी रिलीज्ड, ठीक है। सो रिलीज करके आपको दिखाते हैं, यहाँ से OH और यहाँ से H, ठीक है, और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। नाउ सी लाइक दिस, बॉन्ड विल बी देयर, ठीक है, थोड़ा सीधा बनाएंगे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे भी तो लिंकेज चल ही रहा है, इधर भी चलते रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, O ऐसे रहेगा और इसके साथ फिर आगे बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी क्या होगा, आप दूसरा बना दीजिए, नाउ ड्रॉ हियर, ऑल्सो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा फिर बनाने में अच्छा भी लगेगा, फटाफट फटाफट बन जाता है। CH2OH, H, H, OH, OH, H, H, OH. Again this is alpha, bigger group, bulky group, same side, okay. Now this is 4 and this is what, okay, this is 1, क्योंकि ये 6 हो जाएगा, 5 4 3 2 and 1. What will happen, again the same thing you have to do, release water from here and this is now glycosidic linkage. All are alpha link, alpha link, alpha के बीच में लिंक हो रहा है, this is alpha link, glycosidic linkage। जब भी जोड़ा है और ऑक्सीजन के साथ देन इट इज ग्लाइकोसाइडिक। तो यहाँ पे आप क्या देखें, 1 और 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जिससे स्ट्रेट चेन बन रहा है। दिस इज ऑल्सो 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, स्ट्रेट चेन बनते जाएगा, ठीक है ना, यहाँ भी रुकेगा नहीं। यहाँ पे भी क्या होगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे भी क्या होगा, सब बनते चला जाएगा, बिकॉज पॉली मीन्स मेनी, बनते जाएगा बनते जाएगा बढ़ते जाएगा, ठीक है। 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1 6, इसके 6 कार्बन के साथ हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज 1 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ऐसे में स्ट्रेट चेन बन रहा है, ऐसे में ब्रांच का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट एमाइलोपेक्टिन। नाउ सेकेंड इज, फर्स्ट इज स्टार्च, जिसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन पढ़े। सेकेंड इज सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज, इट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड कंपोज्ड ओनली बीटा डी ग्लूकोज। अब खाली ध्यान दीजिए, यहाँ पे बीटा है, ठीक है, अल्फा, इसमें अल्फा हो गया। नाउ यू सी दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, इसमें भी क्या है, चेन बन जाएगा, चेन बन जाएगा, पॉलीसेक्राइड्स रहेगा, मतलब बहुत सारा पॉलीसेक्राइड्स मीन्स क्या, जब अपॉन हाइड्रोलिसिस बहुत सारा मोनोसेक्राइड्स देगा, तो ये स्ट्रेट चेन है, इट इज़ द स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड कंपोज्ड ऑफ ओनली बीटा डी ग्लूकोज। अब देखिए हम लोग अब बीटा बनाएंगे, ठीक है, ये तो अल्फा था, अब हम लोग किसका फॉर्मेशन करेंगे, बीटा का। तो बीटा में करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जब अल्फा में बल्कि ग्रुप सेम साइड था, तो बीटा में बल्कि ग्रुप ऑपोजिट साइड रहेगा, इतना ही तो अंतर है। इसी को थोड़ा सा खाली कंसंट्रेट करके एक बार दिमाग में बिठा लेंगे, उसके बाद कोई परेशानी बायोमॉलिक्यूल्स में नहीं होने वाला है। दिस इज द स्कोरिंग चैप्टर, आपको पता है
कोई कोई चैप्टर तो इतना है कि बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार खाली कंसंट्रेट करेंगे एंड यू विल गेट दिस। नाउ सी, ऐसे बनाइए, नाउ सी दिस, बीटा डी ग्लूकोज आपको बनाना है, बीटा डी ग्लूकोज, CH2OH H H OH OH H H OH। और अब रुक जाइए, आपको बार बार बोलते हैं जब आपको बीटा डी ग्लूकोज बनाना है तो क्या करना होगा, बीटा है सो बल्कि ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड, इतना ही तो ध्यान देना, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ठीक है, इस तरह का बनेगा, ठीक है, दिस विल मेक। नाउ सी नेक्स्ट यू मेक हेयर, क्यों यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा बनाने का तरीका आपको फिर बताते हैं क्यों बनाते हैं इसे। Okay, now see, this is also beta D glucose, H H OH OH and H H OH, beta, this is also beta D glucose, what will happen, OH opposite side H here। और एक बना लीजिए, ठीक है, तो आपको चेन पता चलेगा कैसे बन रहा है। ओके, अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो बीटा डी ग्लूकोज, CH2OH H H OH OH बल्कि ग्रुप, स्मॉल ग्रुप बल्कि ग्रुप, बीटा फॉर्म बल्कि ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड। थोड़ा सा ब्रेन भी लगाएंगे, हम लोग देख रहे हैं ना, जहाँ भी लिंकेज हो रहा है वहाँ पे दो OH पास आ रहा है तभी लिंकेज हो रहा है, वही दो OH में से क्या कर रहे हैं, वाटर हटा रहे हैं, ऑक्सीजन बच जा रहा है, यहाँ भी देखिए वही हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, इसका नंबरिंग कर दीजिए 6 5 4 3 2 1। नाउ 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1। अब देखिए हमको लिंकेज तो पता है, लिंकेज तो वैसे भी आपको बता दे रहे हैं कि लिंकेज आपको याद करना है, C1 है कि C4 है कि C6 है, किससे ब्रांच हो रहा है, किससे स्ट्रेट हो रहा है, वो एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है याद करना। और दूसरा क्या याद करना ज़रूरी है, जो आपको डाइसेक्रेट्स में बताए थे कि कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो यहाँ पर आपको लिंकेज तो याद करना ही होगा। तो सेलुलोज में हम लोग कौन सा लिंक पढ़े थे, 1 and 4, 1 के साथ 4, इट मीन्स जहाँ पे एक में 1 में OH रहेगा उसी के बगल में 4 का OH होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 था, यहाँ 4 का OH यहाँ है, ठीक है, तो 1 का OH यहाँ है। अब इन दोनों के बीच में, इसलिए इस तरह से लिखा गया, ठीक है, इसलिए इस तरह से लिखें कि इसका OH इसके OH, यदि हम इसको यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, इसके H के पास ये OH के पास ये H आ जाएगा, समझ रहे हैं। इसको यदि हम ऊपर लिखते हैं, इसके बगल में लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे OH है और ये H आ जाएगा बगल में, ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि इसका OH और इसका OH रिएक्ट कर जाए, ठीक है। अब इस OH और इस OH में से क्या करेंगे, इजली वी विल रिमूव वाटर एंड व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन के साथ लिंकेज हो जाएगा, ठीक है। सेम थिंग यू कैन डू हियर ऑल्सो, ऑक्सीजन के साथ। और ये ख़त्म नहीं होता है, आपको बताया पॉली मीन्स मेनी, ये भी क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, OH है, नीचे वाले के साथ लिंक बनाएगा। तो किसका किसका लिंकेज है यहाँ पे यूज़ हो रहा है, सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज, और लिंकेज किसके किसके बीच में भी है, C1 C4, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज
लेकिन यहाँ पे पहला केस में हम अल्फा अल्फा क्यों लिखे थे, क्योंकि यहाँ पे ये बीटा हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा, दिस इज बीटा लिंक, क्योंकि हम बीटा फॉर्म बनाए हैं, दिस इज ऑल्सो व्हाट बीटा लिंक। समझ में आ रहा है बीटा लिंक क्यों हो गया, बीटा के साथ हो रहा है, इसमें क्या था सारा अल्फा था, तो जो भी लिंकेज था है तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लेकिन अल्फा लिंक, इसमें क्या लिखेंगे बीटा लिंक, ठीक है। I think so cellulase is also clear to all of you. Okay, now third one is glycogen. ग्लाइकोजेन में ज़्यादा कुछ नहीं है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसा रहता है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसमें ब्रांच होता है, ठीक है, तो उतना शो करने का ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी जान लेंगे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजेन। सो ग्लाइकोजेन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, ठीक है ना, एनिमल स्टार्च में रहता है। Its structure is similar to amylopectin, amylopectin जैसा ही स्ट्रक्चर रहता है, rather more highly branched, इससे भी ज़्यादा ब्रांच उसमें रहता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा ब्रांच वाला आपसे एग्जाम में बनाने तो नहीं कहेगा, लेकिन लिंकेज क्या रहता है वो आपसे पूछा जा सकता है। और ग्लाइकोजेन को जब क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज मिलेगा, इसी का है ना, इसी से बना है। ग्लाइकोजेन भी क्या है एमाइलोपेक्टिन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो जब भी इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है ना। दिस इज प्रेजेंट इन ईस्ट फंगी, ये सब में प्रेजेंट रहता है, और इन बॉडी में इन बॉडी इट इज प्रेजेंट इन लीवर मसल्स एंड ब्रेन्स। ओके, सो दिस मच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। यदि आपको स्ट्रक्चर जानना है तो इसी तरह का होता है, इसी का और ब्रांच कर देंगे, और इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो देखेंगे दिस इज़ नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। बस आपको जानना है, कंसंट्रेट करना है कि आखिर ये स्ट्रक्चर सब बनता कैसे है। ओके, हैवत स्ट्रक्चर यदि आप जान लेंगे देन इट्स बिकम वेरी इजी फॉर यू टू solve this chapter biomolecules. Okay, so for next topic, अब क्या हुआ, ये कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। ओके, फॉर नेक्स्ट टॉपिक मस्ट सी माई नेक्स्ट वीडियो।